श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। देवी पार्वती ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर महादेव करते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। भगवती ने बड़े आश्चर्य के साथ भगवान आशुतोष से पूछा, हे देवादिदेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रही है? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? देवी पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई और बोली, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा से नहा नहा करके आ रहे हैं, अभी तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। भगवान ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी। वहां की गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई व्यक्ति चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की लाख चेष्टा कर रहा हो, पर निकल ना पा रहा हो। और भगवान आशुतोष ने उमा को यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर इस प्रकार पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। भगवान ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तत्पर हो, तब उससे इतना और कहना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही स्पर्श करे जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनका स्पर्श करें, इन्हें गड्ढे से निकालें, अन्यथा जैसे ही इन्हें हाथ लगाएंगे आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। पार्वती हाँ कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान आशुतोष की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। एक सुंदरी युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप भी आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कुछ सामाजिक मान्यताओं, मर्यादाओं और कानून से भी डरे। कुछ लोगों ने पार्वती तो यह भी कह दिया कि मरने दो बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो। कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हमारे ही हाथ ना जल जाएं, इस बूढ़े को निकालने जाएं और हम स्वयं भस्म हो जाएं। सो किसी का साहस नहीं हुआ। दिन भर में सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और मुंह फेर कर चले गए। सुबह से संध्या हो गई। भगवान शंकर ने कहा, देखा पार्वती, आया कोई गंगा में नहाकर? थोड़ी देर में एक युवक हाथ में लोटा लिए हर हर की ध्वनि करता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को स्पर्श करते ही भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के
दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं भी गंगा में नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रह सकते हैं? मैं तेरे पति को अभी निकालता हूं। और युवक ने लपक कर वृद्ध पुरुष को ऊपर उठा लिया। भगवान शंकर पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपने वास्तविक स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। और फिर शिव जी ने पार्वती से कहा, प्रिय, देखा, इतने लोगों में से एक इसी ने स्नान किया है। भैया ये दृष्टांत है, लेकिन चिंतन और मनन के लिए बहुत उपयुक्त। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं लेना चाहिए कि नाम ग्रहण व्यर्थ जाता है। नाम का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। दंभ से भी, छद्म से भी भगवान का नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं। उनके पापों का नाश भी होता है, परंतु अनेक जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त हमारी सकामता भी बाधक होती है। भैया, इस सब का एक ही कारण होता है कि भगवत प्राप्ति में विलंब हो जाता है। नाम का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु अश्रद्धा, विश्वास और कामना के कारण उसके वास्तविक फल की प्राप्ति में देर लगती है। यदि साधक इन अपने दोषों को दूर कर ले तो भैया यथाशीघ्र कल्याण होता है। जिस बात पर हमें संदेह हो वहीं हमारी ओर से ही आड़ लग जाती है। भगवान हमें क्यों दर्शन देंगे, हम तो बड़े पापी हैं। अब जब तुम्हारे मन में यह बात बैठी हुई है तो भैया दिक्कत होगी। हम कैसे भी हैं, भगवान मेरे हैं, वे मुझे अपनाएंगे ही। और जहां यह बात दृढ़ हुई कि बस निश्चित बात है कि वे अपनाए बिना रह नहीं सकते। असल बात तो यह है कि उन्होंने तो अपना ही रखा है, लेकिन वास्तविक अनुभव होने के लिए हमारे भाव की, हमारे चित्त की जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। सो भैया, जिन बातों पर विश्वास करें तो एकदम संदेह रहित होकर, जिस प्रकार बच्चा माँ की बात पर विश्वास कर लेता है, माँ कह देती है ये तेरे पिता हैं, वह मान लेता है, कभी तर्क नहीं करता, कभी प्रमाण नहीं चाहता, और उसे पिता से वही स्नेह मिलता है। तो भैया, कुछ बातें मानने की होती हैं, कुछ बातें जानने की होती हैं। हमें यह समझना पड़ेगा क्या जानने की बात है और क्या मानने की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।